जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ग्रेड 12 में चैप्टर नंबर 2, और उसमें आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो लिमिट ऑफ अ फंक्शन है। इससे पहले हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा कि फंक्शन की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी हो, फंक्शंस को आपस में कंपोज करना हो, फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना हो या फंक्शन का ग्राफ बनाना हो, वो हमने इनिशियली एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन का क्या मतलब है। तो लिमिट बेसिकली अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है। बेसिकली ये अप्रोचिंग वैल्यू है कि लेट सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू अप्रोच कर रही है 4 को, तो देन फंक्शन का आंसर किस वैल्यू को अप्रोच करेगा वो हमने फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए आप लिमिट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में देखें, तो ये है कि आप इसको अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन को, लेट्स सपोज किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू पे। हम लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू 4 पे अप्रोच कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू जब हम 4 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं, लेट्स सपोज 4.001 पुट कर रहे हैं, या 4.01 पुट कर रहे हैं, या 4.1 पुट कर रहे हैं, या 4 से थोड़ी सी लेस वैल्यू पुट कर रहे हैं, लेट्स सपोज 3.999 पुट कर रहे हैं, या लेट्स सपोज 3.98 पुट कर रहे हैं, या 3.97 पुट कर रहे हैं। तो अब आपके पास फंक्शन का आंसर किसी एक वैल्यू को अप्रोच कर रहे होगे। जैसे यहाँ पे आप लेट्स सपोज 4.001 पुट कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास लेट्स सपोज आंसर 16.0001 आ रहा है लेट्स सपोज। इसी तरीके से 4.01 जब पुट किया तो उस टाइम हमारे पास लेट्स सपोज 16.01 आंसर आ रहा है। 3.99 हमने पुट किया तो उस टाइम हमारे पास इसका आंसर 15.99 आ रहा है। या 3.98 हमने पुट किया तो लेट्स सपोज हमारे पास आंसर आंसर जो है वो 15.96 आ रहा है, या 3.97 पुट करने पर हमारे पास आंसर 15.90 आ रहा है। तो अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, तो हमारे पास जब x की वैल्यू 4 को अप्रोच कर रहे हैं आप, तो आपके पास फंक्शन का आंसर भी किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं। और वो यहाँ पर इस केस में किस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, कि एक्स की जगह पे जब आप 4 पुट करेंगे तो आंसर किसको अप्रोच कर रहे हैं, 16 को अप्रोच कर रहे हैं। तो बेसिकली ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन होता क्या है, दिस इज एन अप्रोचिंग वैल्यू। ठीक है। इसको फिर लिखने का जो मेथड होता है वो ये है कि इसको लिखने के लिए आप LIM लिखते हैं, एक्स जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं वो, और यहाँ पर फिर आप वो फंक्शन लिख देते हैं। जैसे इस केस में हमने कहा कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर है। तो अब एक्स स्केयर में आपने पुट करना है। अब हमें नहीं पता कि एक्स को जब आप अप्रोच कर रहे हैं 4 पे, तो इसके नियरेस्ट कौन से नंबर आप कह रहे हैं, 4.001 कह रहे हैं या 3.999 कह रहे हैं। तो 4 के करीब तो बहुत सारे नंबर हैं। तो जब आप फाइंड करेंगे हमेशा, तो फाइंड करने के लिए पुट आप वही नंबर पुट करेंगे, वैल्यू आप हमेशा वही पुट करेंगे, क्योंकि ये अप्रोचिंग वैल्यू है कि जब एक्स 4 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन का आंसर किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है वो आपको आंसर बता रहा है कि आंसर आपके पास इस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो ये लिमिट का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। और फंक्शन की लिमिट पुट करने के लिए जस्ट आपने उस वैल्यू को उस फंक्शन में पुट कर देना होगा। इस तरह से आप उस फंक्शन की लिमिट फाइंड कर लेंगे। आगे चल के फिर इसके कुछ रूल्स भी हैं, कुछ फार्मूलाज भी हैं, वो भी साथ में हम फॉलो करेंगे। लेकिन इनिशियल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लिमिट फाइंड करने के लिए जस्ट आप उस वैल्यू को उस फंक्शन में पुट कर देंगे तो उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरह जिस तरह से पीछे हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि लेट्स सपोज अगर फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू 2 पुट करने पर इसका आंसर क्या आएगा। तो वहां पर हम फंक्शन में डायरेक्टली पुट करते थे, जबकि यहाँ पे आप लिमिट में उसी कॉन्सेप्ट को अप्रोचिंग वैल्यू के कॉन्सेप्ट से अप्लाई करवाएंगे। तो इस बेस पे हम एक्सरसाइज 2.3 उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अब हम इस बेस पे एक्सरसाइज 2.3 से स्टार्ट कर रहे हैं।
जी एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 4, 3 अपॉन x प्लस 1 बाई x माइनस 5। तो अब इसकी लिमिट हम फाइंड कर लेंगे। जहां जहां पे x आ रहे हैं वहां पे क्या पुट कर देना है, हमने 4 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 - 5। 4 - 5 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 1/-1 -1 तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे 3/4 -1 का। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3 - 4, इट विल बी -1/4। तो आपके पास इसकी लिमिट का आंसर क्या आ गया, 1/4 आ गया। अब लिमिट फाइंड करते हुए एक चीज का हमने ध्यान रखना है, और वो ये है कि अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आंसर अगर 0/0 आ रहा है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये अगर आंसर आ रहा हो, दिस इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। और इसमें कभी भी आपने डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी, बल्कि पहले आपने उसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला, कोई मिड टर्म ब्रेक, कोई अलजेब्रिक फार्मूला या रेशनलाइजेशन या कुछ थ्योरम अप्लाई करके उसके सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और देन फिर उसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। किन केसेस में, अगर आपके पास आंसर 0/0 फॉर्म आ रही है या फिर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, उसमें कभी भी डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करते। जैसे कि इसका हमारे पास सी पार्ट है, तो सी पार्ट में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, ये ए पार्ट था। सी पार्ट में हमारे पास लिमिट आ रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, √x -1 डिवाइडेड बाय x-1। इसको अगर हम देखें तो अब इसमें डायरेक्टली लिमिट हम नहीं पुट कर रहे। इसमें अगर डायरेक्टली हम लिमिट पुट करें तो ऊपर √1 1 - 1 0 हो जाएगा, और नीचे भी 1 - 1 0। तो 0/0 फॉर्म आ रही है। तो जब भी 0/0 फॉर्म आ रही हो तो कभी भी उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करते, बल्कि फंक्शन को पहले आप क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, इसके सिंप्लीफिकेशन में हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो रेशनलाइजेशन न्यूमिरेटर से भी हो सकती होती है और डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे रेशनलाइजेशन क्या है कि आपके पास जो न्यूमिरेटर में √x -1 आ रहा है, उसका जो कॉन्जुगेट होगा √x +1 होगा। तो हम इसको √x +1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √x +1 से डिवाइड करेंगे। उससे फिर फर्दर आपके पास जो फंक्शन सिंप्लीफाई होगा वो क्या आएगा, न्यूमिरेटर में आप a + b × a - b का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा a² माइनस b का स्क्वायर, a² माइनस b का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपके पास x-1 इंटू √x +1 आ रहा है। तो न्यूमिरेटर में हमारे पास स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x-1 अपॉन x-1 इंटू √x +1। तो ये x-1 न्यूमिरेटर वाले x-1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और बाकी जो रिमेनिंग फंक्शन है उसमें आप लिमिट पुट कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√1 +1। 1 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 तो 1/2। इसकी लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/2। अगर हम इसमें शुरू में डायरेक्टली लिमिट पुट कर देते तो वो आपके पास 0/0 फॉर्म आ रही थी। तो जब ये 0/0 फॉर्म आ रही है तो डेट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। उसमें कभी भी डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करते, फंक्शन को हमेशा पहले सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद देन आप उसमें लिमिट पुट करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 - sin x डिवाइडेड बाई cos square x। अब इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है कि 1 - cos square इज इक्वल टू sin square x। 1 - cos square को हम क्या लिख लेंगे, sin square लिख लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 - sin x डिवाइडेड बाई cos square को हमने लिख लिया 1 - sin square। अब 1 - sin square पे अगेन हम अलजेब्रा की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे कि 1 - sin square मीन 1 का स्क्वायर
माइनस साइन का स्केयर। मीन इस पे आप ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 1 - sin x इंटू 1 + sin x, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 - sin x आ जाएगा, और इसी तरीके से 1 + sin x आ जाएगा। 1 - sin x कैंसिल हो जाएगा, और जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है उसमें आपके पास 1/1 + sin(0), x की जगह पे 0 पुट कर देना है, लिमिट की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी उस वेरिएबल की जगह। sin 0 किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। 1 + 0 1, तो 1/1 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी लिमिट का आंसर हमारे पास पार्ट ई का 1 के इक्वल आ गया। तो ये हमारा पार्ट ई यहाँ पे कंप्लीट हो गया।